हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 66B जो कि 9 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बेटा ईवीएस। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में सामुदायिक सहायककर्ताओं से संबंधित अलग अलग कार्यस्थलों और औजारों को पहचाना। तो हम ये पाठ वर्क वी डू पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारे लोगों के बारे में जाना था कि वो कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में सामुदायिक कार्यकर्ताओं के महत्व को भी जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी हम समझेंगे कि हमने कितना समझा और कितना हम नहीं समझ पाए। तो देखो, पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पे देखो 6 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न के लिए हमें 3-3 विकल्प दिए गए हैं। तो सही विकल्प को हमें चुनकर उसका आंसर लिखना है। देखो, जैसे पहला प्रश्न है, मैं गाड़ियों और स्कूटर को रिपेयर करता हूँ। तो गाड़ी या स्कूटर को रिपेयर करने वाले इंसान को कहा जाता है ऑटो मैकेनिक। ठीक है। दूसरा है, मैं आपकी बीमारी का इलाज करता हूँ। तो बीमारी का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तीसरा है, मैं यातायात के नियमों का पालन करवाता या करवाती हूँ। तो ये कौन करवाता है? ये करवाता या करवाती हैं ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद चौथा है, मैं डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को एकत्रित करके उनका वितरण करता या करती हूँ। तो हमारे घर तक चिट्ठियों को, पत्रों को कौन लेकर आता है? तो वो है पोस्टमैन। ठीक है। इसके बाद है, मैं देश के बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करता हूँ या करती हूँ। तो देश के बॉर्डर पे कौन रहता है? वो रहता है सिपाही। उसके बाद है, मैं आपको शिक्षा प्रदान करता हूँ या करती हूँ। तो शिक्षा प्रदान कौन करता है? हमें कौन पढ़ाता है? तो वो है अध्यापक या अध्यापिका, यानी हमारी मैम या हमारे सर। तो पहला प्रश्न तो हमने हल कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न है कि सामुदायिक कार्य सहायककर्ताओं से संबंधित कुछ औजारों को नीचे दर्शाया गया है। देखो, ये सारे हैं उनके औजार। औजारों को पहचान कर उनसे संबंधित सामुदायिक सहायककर्ता का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमें ये पहचानना है कि ये जो जितनी भी चीज़ें बना रखी हैं, इनको कौन से सामुदायिक सहायककर्ता इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है हल, और हल का इस्तेमाल कौन करता है? किसान करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसान। तो पहले का जो इस्तेमाल करते हैं वो है किसान। दूसरा है, हमें एक आरी दे रखी है जिससे लकड़ी काटने का हम काम करते हैं। तो लकड़ी का काम करता है बढ़ई। ठीक है, बढ़ई। तो ये हो जाएंगे बढ़ई। और तीसरा देखो, ये है, ये कौन इस्तेमाल करता है? जो हमारा इलाज करते हैं, तो वो होते हैं डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद है, देखो ये है, कहीं पे आग लग जाती है तो बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जिसका जो ये इस्तेमाल करते हैं ये हैं दमकल कर्मी। ठीक है, ये हैं दमकल कर्मी। उसके बाद लास्ट है पेन। तो पेन का इस्तेमाल जनरली हमारे टीचर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अध्यापक। ठीक है, समझ में आ गया। पहला है हल, जिसका इस्तेमाल करते हैं किसान। दूसरा है आरी, जिसका इस्तेमाल करते हैं बढ़ई। तीसरा है ये, इसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। चौथा है, जिसका इस्तेमाल हम आग बुझाने के लिए करते हैं, ये है दमकल कर्मी। और पांचवा पेन है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हमारे अध्यापक। इसके बाद हमें तीसरा प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो देखो, यहाँ पे हमें दे रखे हैं कुछ शब्द, जिसमें से चुनकर हमें इन सभी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है, मैं डाकिया हूँ।
डैश में काम करता हूँ। तो डाकिया कहाँ काम करता है? तो डाकिया काम करता है पोस्ट ऑफिस में। तो पहले में आ जाएगा पोस्ट ऑफिस। दूसरा है मैं किसान डैश में हल चलाता हूँ। तो किसान कहाँ हल चलाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा खेतों में। तो दूसरे प्रश्न में आ जाएगा खेतों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मैं दमकल कर्मी डैश में काम करता हूँ। तो दमकल कर्मी कहाँ काम करता है? दमकल केंद्र में। तो तीसरे में हम लिख देंगे दमकल केंद्र। और चौथा है मैं पुलिस डैश में आपकी शिकायत दर्ज करता हूँ। तो पुलिस हमारी शिकायत कहाँ दर्ज करता है? पुलिस स्टेशन में। तो चौथे में आ जाएगा पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायकर्ता का महत्व बताएं। तो आप ज़रूर बच्चों को अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो हमारी इस तरीके से अलग अलग तरीके से सहायता कर पा रहे हैं उनके बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।